हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो मेरे इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों मैं आज आपको आर्कटल का बाइनरी में रूपांतरण बताऊंगा। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिख रखा है जो 2023 ईपीएफओ में आया भी है। जैसे लिखा है कि द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द आर्कटल नंबर्स 473 लिखा है, यानी 473 लिखा है। अब इसको कन्वर्टेड करना है। कैसे कन्वर्ट करना है आपको सिखाऊंगा आज मैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, 473। तो पिछली वीडियो में जब हमने हेक्साडेसिमल आपको बताया था तो ये भी बताया था कि इसे कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो सबसे पहले आक्टल को हम दशमलव में चेंज करते हैं। आक्टल को हम दशमलव में चेंज करते हैं। तो दशमलव में जब चेंज हो जाता है तो उसे करते हैं हम बाइनरी सिस्टम में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 473 को लिख देते हैं और इसका एक स्थानीय मान तरीके से इसको निकाल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है। अब आक्टल मतलब 8 होता है। आक्टल नाम ही से जाहिर है कि 8 संख्या होनी चाहिए। तो 8 गिहाते यहाँ पर शून्य, सॉरी 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 8 गिहाते शून्य। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 गिहाते 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8 गिहाते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब 8 गिहाते शून्य होगा तो इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा। 8 गिहाते 1 होगा तो इसका मान 8 होगा, इसका मान 8 होगा। और यहाँ पर 8 गिहाते 2 लिखा है तो 8 हो जाएगा 64 आपका। तो ये जो है ये इसको ये एक जो लिखा है इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 64 को 4 से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि 1 गुणे 3, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8 गुणे 7, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 गुणे कितना हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 56, और यहाँ पर हो जाएगा 64, 256 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब इससे जो है इन पूरे को हम ऐड कर लेते हैं। 6 6 12, 12 3 15, 15 के 5, और ये हो जाएगा आपका 5 5 10, 10 11। एक कैरी आई थी तो जुड़ जाएगा इसमें, और 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 473 जो था ये आपका था 8। जब इसे कन्वर्टर दशमलव में किया तो ये हो गया 315। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 लिख दिया जाएगा, यानी दशमलव में चेंज हुआ तो 10 लिख दिया जाएगा। अब इसे बाइनरी सिस्टम में प्रयोग करने के लिए यानी कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हम इसे भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं, 315 को भाग देते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 315 लिख दिया जाता है, और यहाँ पर आपका यहाँ ये शेषफल हो जाएगा। दोस्तों ये शेषफल के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है, शेषफल के लिए लिखा जाता है। और शेषफल के लिए लिखा जाता है, जाहिर सी बात इसे 2 से हम काट देते हैं। 2 से काटते हैं तो 2 से काटते हैं जब तो ये आएगा आपका कितना आएगा, और शेषफल आपका 1 आएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 2 से 14 हो जाता है, और 2 अठे 16 हो जाता है। शेषफल आपका 1 आ जाता है। फिर 2 से काटते हैं तो 2 ताई 6 हो जाता है, और दोनों 18 हो जाता है, दोनों 18 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ये आपका 39 आएगा। और यहाँ पर जब कट गया पूरा तो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा। और यहाँ पर फिर 2 से काट देते हैं, 19 दूना 38 हो जाता है, 19 दूना 38 हो जाता है। तो जाहिर सी बात है शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 से काटते हैं, दोनों 18 आएगा, दोनों 18 आएगा। फिर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर देखते हैं 2। 2 से फिर इसे काटते हैं, 2 चौको 8, तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, शून्य आ जाए। यहाँ पर शेषफल 0 है, सॉरी दोनों 2 चौको 8 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका रेखाना में एक शेषफल आ जाएगा। और जब इसे 2 से काटते हैं तो ये हो जाता है आपका दुदुनी 4, दुदुनी 4, अर्थात शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 एकन 2, यहाँ भी शेषफल 0 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अब इसे जो क्या करते हैं हम टॉप टू बॉटम ने बॉटम टू टॉप हो जाएगा, नीचे से लिखते हैं इसे। तो यहाँ पर हो जाता है आपका 1 0 0 1 1 1, और फिर हो जाता है आपका
0 1 1 1 1 हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे जब मिलाते हैं तो कौन सा आंसर सही है आपका, 1 0 0 और 1 1 1 0 11, ये हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।